हाय डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट टॉपिक लाए हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ये सारा जितनी भी पार्ट है वो कंट्रोल स्टेटमेंट के। कंट्रोल स्टेटमेंट मतलब किसी भी प्रोग्राम के फ्लो को हम कंट्रोल कर सकते हैं या नियंत्रण कर सकते हैं। तो जिस टाइप की कंडीशन हमको यूज करनी होती है या जिस टाइप का कंडीशन आता है उसकी प्रॉपर्टी को हम फॉलो करते हैं। और एग्जाम के पर्पज से हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जैसे आपका क्वेश्चन आएगा कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स क्या है, इफ स्टेटमेंट्स क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है, जो भी पूछेगा आप उसको पढ़े हो उसका जवाब दीजिएगा। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स, इस स्टेटमेंट्स में क्या होता है कि एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरा स्टेटमेंट रहता है, जिसे हम सब कंडीशन टेस्ट भी बोलते हैं या सब कंडीशन बोलते हैं। तो इस टाइप जैसे एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन आ जाए तो इस टाइप का जो हमारा स्टेटमेंट होता है वो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहलाता है। यदि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर कोई दूसरा इफ स्टेटमेंट हो तो यह नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहलाता है। यदि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर कोई दूसरा इफ स्टेटमेंट हो तो यह नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहलाता है। जैसे इसका सेंटेंस देख लीजिए, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, कंडीशन फर्स्ट, इफ कंडीशन फर्स्ट। अब इसके अंदर देखिए स्टेटमेंट है, अब उसके बाद देखिए दूसरा इफ सब कंडीशन फर्स्ट, मतलब उसी के कंडीशन का क्या है दूसरा स्टेटमेंट है ना। तो इस टाइप के स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहते हैं। जब किसी एक कंडीशन के अंदर दूसरा सब कंडीशन टेस्ट होता है तो वहां पर नेस्टेड इफ का प्रयोग किया जाता है। सिंटैक्स इसका देख लीजिए, सिंटैक्स ऑफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। यदि इफ कंडीशन फर्स्ट, फिर स्टेटमेंट, फिर इफ सब कंडीशन फर्स्ट, जिसका स्टेटमेंट होगा, फिर स्टेटमेंट है, फिर इफ एल्स इफ कंडीशन टू, स्टेटमेंट, इफ सब कंडीशन टू, स्टेटमेंट, फिर एल्स स्टेटमेंट, इफ सब स्टेटमेंट नेस्टेड इफ स्टेटमेंट ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इसका देखिए, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स के कंडीशन हो गई। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो स्टेटमेंट क्या होगा, रन करेगा। फिर किस में आएगा, नेस्टेड कंडीशन में आएगा, जो इफ सब कंडीशन ट्रू है उसमें आएगा। अब उसमें आया, अगर ट्रू हो गई तो स्टेटमेंट इजेक्ट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, फिर इंड नेस्टेड में चला जाएगा। फिर स्टेटमेंट क्या करेगा, अगर फॉल्स हो गया तो स्टेटमेंट इफ इंड वाले में आ जाएगा। स्टेटमेंट में फिर आगे एग्जीक्यूट करेगा, फिर इंड में आ जाएगा। यदि फॉल्स होती है तो फर्स्ट स्टेटमेंट से सीधे लास्ट में आ जाएगा। यही आपका क्या है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के सी प्रोग्राम है। उदाहरण सी प्रोग्राम टू चेक, सी प्रोग्राम से चेक कर सकते हैं यदि एक नंबर इज ग्रेटर देन 78 अथवा नॉट। सी प्रोग्राम से हम चेक करेंगे कि एक नंबर क्या है 78 से ग्रेटर है अथवा नहीं। इफ यदि इट इज ए ग्रेटर देन 78 तब चेक द इफ इट ऑड अथवा इवन। यदि वो 78 से, हम ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं कि 78 पैसे चेक करेंगे कंडीशन से कि 78 जो है वो ग्रेटर है अथवा नहीं। यदि वो ग्रेटर हुआ तब क्या करेगा, वो चेक करे कि ये ऑड है अथवा इवन। तो देखिए हम इंक्लूड studio.h इंट मैन इंट एन प्रिंटर, इंटर कर दिए एक नंबर, स्कैन किया तो यहाँ पे कंडीशन देखिए कि हमने पहला कंडीशन क्या डाला है कि n जो है वो बड़ा है किससे, 78 से, ग्रेटर है। तब प्रिंट क्या करेगा, ग्रेटर देन 78। यदि प्रिंट किया डी इवन n,
या तो प्रिंट अप करेगा किसको, ऑड नंबर को, या तो इवन नंबर को, ये सत्य होगा तो, या तो प्रिंट करेगा इसके इक्वल लेस देन इतना, रिटर्न द प्रोग्राम। यह प्रोग्राम दो कंडीशन को चेक करता है। पहला, यदि नंबर इज अ ग्रेटर देन 78 अथवा नॉट। दूसरा क्या चेक करेगा, यदि ग्रेटर देन इतना है तो इवन होगा यार। तो आउटपुट हम देते हैं, इंटर किए हम नंबर एक कीबोर्ड से अपने 86। 86 इज ग्रेटर देन 78, 78 से क्या है, ग्रेटर है तो इज इवन। तब फिर इंटर क्या किए, 97, ये है ग्रेटर है तो ये क्या है, ऑड नंबर। यही हमारा प्रोग्राम है। क्वेश्चन आपका ऐसे ही एग्जाम में आएगा कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है, तो आप उसको पूरा लिखोगे कि ये कंडीशन के अंदर कंडीशन होती है इफ की। इस टाइप के कंडीशन जो आते हैं वो नेस्टेड इफ कंडीशन होती है। फिर उसके बाद थ्योरी उसका लिख देंगे, फिर सिंटेक्स देंगे, एग्जांपल पूछेगा तो एग्जांपल दे देंगे, नहीं सिंटेक्स देंगे छोड़ देंगे।